पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 25 जुलाई 2024 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई। क्योंकि जून क्लोजिंग के बाद अब मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो डिविडेंड की अनाउंसमेंट है और साथ साथ इन जनरल जो रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट है वो जारी है। और मुख्तलिफ कंपनीज़ की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो स्केजूल भी हो चुकी हैं आने वाले हफ्तों के लिए। तो आज के दिन जिस कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, एक बड़ी कंपनी है, उसके हवाले से डिटेल में बात करेंगे कि कंपनी तो बड़ी है तो क्या डिविडेंड भी बड़ा दिया है या नहीं दिया। साथ साथ इस कंपनी के डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से डिटेल, इसकी जो पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल की इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ पे आउट, वो भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी इस चैनल पे, जिस पे इस हफ्ते में जो कंपनीज़ हैं मुमकिन तौर पर डिविडेंड दे सकती हैं उनके हवाले से बताया था, तो उनमें ये कंपनी भी शामिल थी। तो ये एज़ पर एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, यहाँ पर मैं हमेशा की तरह ये डिस्क्लेमर देता चलूँ कि ये कोई बाय और सेल कॉल नहीं है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जा रही है इस चैनल पे वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस आपने लेने हैं उसके लिए ड्यू डिलिजेंस ज़रूरी है। जिस कंपनी ने आज रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया वो फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सेक्टर की एक बड़ी जानी पहचानी कंपनी है, नेस्ले पाकिस्तान। और इसने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया। क्योंकि नेस्ले का जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, तो जून क्लोजिंग के साथ जो इसका रिजल्ट है ये इसका सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट है। अब इसके अगर फर्दर डिटेल्स देखें तो पहली चीज़ शरिया कंप्लायंस के हवाले से बात की जाए तो नेस्ले इस वक्त KMI इंडेक्स का हिस्सा है, यानी शरिया कंप्लायंस जो इंडेक्स है उसमें ये शामिल है। उसके बाद अगर आज जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया उसकी डिटेल देखी जाए तो 111 रुपये का इसने डिविडेंड ऐलान किया। अब इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट, मार्च क्लोजिंग का जो रिजल्ट था उसके साथ नेस्ले ने कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया था, और अभी ये इसका पहला इंटरिम डिविडेंड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो पिछले साल जो पहले 2 क्वार्टर्स थे उसमें इसकी जो EPS थी वो थी 242 रुपये 25 पैसे, और इस साल थोड़ा सा डिक्लाइन उसमें आया 222 रुपये 5 पैसे। बहरहाल कोई बहुत ही बड़ा इजाफा, बहुत ही बड़ी कमी नहीं है, लेकिन स्टिल पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा हमें ज़रूर डेंट इसमें नज़र आ रहा है। अब प्राइस की बात की जाए शेयर की तो इस वक्त 6,950 रुपये पे है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो आज के दिन जो इसका हाई रहा वो 7,050, और जो लो रहा इस टाइम तक जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 6,950। 52 वीक्स में देखें तो 8,990 रुपये तक इसका शेयर गया, और जो लो इसका गया वो 6,600 पे। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिसको आगे चल के मैं डिटेल में भी डिस्कस करूँगा कि इस कंपनी की जो शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग है उसका वॉल्यूम बहुत कम होता है। तो कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जिसके अंदर आप रोज़ाना हज़ारों लाखों या मिलियंस के अंदर ट्रेड्स होती हुई देखें। बहुत ही कॉर्नर किस्म का शेयर है, और जिन लोगों ने इसको लेके रखा हुआ है बस वो इसका लॉन्ग टर्म से उसको होल्ड करके रखे हुए हैं। इसी तरह जो लोगों ने बेचना भी होता है तो को बहुत ही कम क्वांटिटी में इसकी ट्रेड होती है ऑन द डेली बेसिस। अब ROI की कैलकुलेशन अगर हम करें, लेट सपोज कि आज की जो प्राइस है 6,950, इस पे अगर आप 1 लाख रुपए के शेयर्स कंपनी के ख़रीदते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा शेयर्स आपके नहीं आएंगे ऑब्वियसली प्राइस की वजह से। और उस पे जो आपको डिविडेंड मिलेगा 111 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से, वो तकरीबन 1,600 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। एक ऐसा शेयर जिसकी प्राइस 7,000 के आसपास हो, उस पर सिर्फ 1,500 रुपये अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो ऑब्वियसली जस्ट फॉर द सेक ऑफ करंट डिविडेंड इट डजंट मेक सेंस। लेकिन वो लोग जिन्होंने लॉन्ग टर्म इसको होल्ड करके रखा हुआ है, या जिनका पर्सपेक्टिव या होराइजन ऐसा है कि वो चाहते हैं कि एक लंबे अरसे के लिए एक स्टेबल कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड रहें, तो वो फिर रेगुलर बेसिस पे जब डिविडेंड ले रहे होते हैं और मुमकिन तौर पर कैपिटल गेन भी हासिल कर रहे होते हैं तो उनके लिए इट मेक्स सेंस। अब डेट्स की अगर बात करें तो जो बुक क्लोजर डेट है उसकी वो है 7 अगस्त 2024। इस लिहाज से जो एक्स डेट बनती है वो 5 अगस्त, और स्पॉट डेट बनती है इसकी 2 अगस्त 2024। तो कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं है इस डिविडेंड के लिए अगर देखा जाए तो अगले चंद दिन ही हैं जिसके अंदर अगर आप इस कंपनी का शेयर लेते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब आगे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें पिछले 5 साल की, यानी 2020 से लेके 2024 के पहले हाफ तक, तो एक चीज़ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि 2020 से लेके 23 तक मुसलसल इस कंपनी की अर्निंग्स के अंदर इजाफा हुआ है विच इज़ पॉजिटिव। और
अगर डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड भी इसने ख़ास तौर पे 2022 में देखें तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया था, 335 रुपये का। 21 में इसने 285 का, 2020 में इसने 194 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2023 में इसका डिविडेंड 193 रुपये था, कुछ कम हुआ 2023 में। और जो 2024 के अब तक का जो एक हाफ है उसके अंदर इसने 111 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो देखा जाए तो अर्निंग्स के लिहाज से ओवरऑल मार्केट के अंदर जो इसकी प्रोडक्ट्स है उसकी पेनिट्रेशन के लिहाज से देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बड़ी कंपनी है, एक बड़ा नाम है, मल्टीनेशनल है, और एक अच्छी खासी इसकी प्रोडक्ट लाइन है और अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी है इसके बिजनेस के अंदर। अब इसके बाद अगर हम इसके शेयर की प्राइस मूवमेंट देखें, पिछले 5 साल का ये ग्राफ आपके सामने है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक बीच में जो 2021 2020 के बाद अगर देखें और 2023 तक, बल्कि 2023 में जुलाई तक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये बीच में जो पीरियड है इसमें काफ़ी नीचे रहा इसका शेयर और 6,000 5,000 के आसपास ही ट्रेड होता रहा। लेकिन उसके बाद एक अपसर्ज हमें देखने को मिली और ये तकरीबन 9,000 के करीब भी गया, और उसके बाद दोबारा से अब हम देख रहे हैं कि कुछ नीचे आया है और 6,900 पे आ गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम इसके अंदर नहीं होता। आज के दिन का देखें तो सिर्फ 346 शेयर्स की ट्रेडिंग हुई इस कंपनी के शेयर्स में, और पिछले 30 दिनों की एवरेज वॉल्यूम देखें तो डेली की लिहाज से सिर्फ 338 बनता है, विच शोज़ के इतना कोई ज़्यादा हसल एंड पसल इस कंपनी के शेयर में हमें ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को नहीं मिलता। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई इस कंपनी के हवाले से ये आपके लिए यूज़फुल होगी। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ऑलरेडी आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं, और साथ साथ आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई भी सजेशन अगर आपकी तरफ से है या किसी खास स्पेसिफिक टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, तो उस हवाले से भी आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले दिनों में मजीद जो इस तरह की वीडियोस बनाई जाएँ उसके हवाले से भी आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।